हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं 2 दिन से बड़ा ही परेशान हूँ किसी और के लिए, कह सकते हो मेंस के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही एक मेंस डे नाम का एक वायरस आया था हमारी कंट्री में कि मेंस डे मेंस डे मेंस डे, एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग मेंस डे। व्हाट इज़ दिस यार, कोई मेंस डे नहीं होता है। एक बहुत दिनों से कहानी चल रही है, 2-3 दिन से, अतुल सुभाष नाम के व्यक्ति की, जिसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया ड्यू टू हिज फैमिली प्रॉब्लम विद हिज वाइफ। ये सॉल्यूशन नहीं है दोस्त, आपको फाइट करना चाहिए, फाइट टिल द एंड, ठीक है ना। इस दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा पता कौन सी होती है? अपने ऊपर की गई हिंसा। अपने ऊपर की गई हिंसा को दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा माना जाता है। अतुल सुभाष जी ने अपने ऊपर हिंसा करी है सुसाइड करके। अभी कुछ दिन पहले मेरी कंपनी में एक लड़का था, नाम नहीं लूँगा बेचारे का, पंजाब का था। ही लेफ्ट कंपनी, ही स्टार्टेड हिज ओन स्टार्टअप, हिज ओन कंपनी, एंड उसने लव मैरिज किया था और उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ सेम रीज़न जो कि अतुल सुभाष जी के साथ हुआ है। उसके बाद एक और लड़का था, फार्मा का ही था लड़का, ही आल्सो स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, एंड उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, उसने भी अपना सुसाइड कर लिया। बहुत अच्छा लड़का था, मैं उसको बोलता था तू कश्मीरी है क्या? कश्मीरी नहीं था वो, यूपी का था। बहुत ही अच्छा लड़का था यार। उसने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो में मेरे पास है भी उसका अभी भी, और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ उसको वीडियो देख के। जब हमारा फार्मासिस्ट का ग्रुप है उसमें वीडियो आया, आई वॉज वेरी शॉक्ड। आई कॉल्ड अप इमीडिएटली हिज टीममेट, एंड उनको भी विश्वास नहीं हुआ ये सब चीज़ें। दोस्तों, आज मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। पता नहीं आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, आई डोंट नो। 2012 में एक आदमी था, मुनीश नाम का आदमी। आप अगर डालोगे गूगल में तो आ जाएगा शायद से। उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसकी जो वाइफ थी, मतलब वाइफ क्यों, क्योंकि वाइफ पूरी नहीं बनी थी, बस शादी के दिन ही उसकी वाइफ ने उस पर केस कर दिया था। तो कहानी यूँ है दोस्तों कि उसका जो वाइफ थी, जिस दिन शादी हो रही थी उसी दिन उसकी वाइफ ने उस पर केस करा दिया कि मुनीश मुझसे 10 लाख रुपए, मेरी फैमिली से 10 लाख रुपए दहेज मांग रहा है। ही इज आस्किंग फॉर द डाउरी एंड ही फाइल्ड अ केस, FIR अगेंस्ट मुनीश, ठीक है। और उस लड़की का इतना इंटरव्यू हुआ, देश के बड़े बड़े पत्रकार, देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, इवन एक अमेरिकन एजेंसी है, अमेरिकन एक यू कैन सी मीडिया हाउस, उसने उसका इंटरव्यू किया। और ये लड़की रातों रात सेलिब्रिटी बन गई, रातों रात। देश के बड़े बड़े पत्रकार, नेता, इवन आपको विश्वास नहीं होगा कि बच्चों की जो बुक है उसमें इस लड़की के नाम से एक चैप्टर बन गया, ताकि बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि कैसे आपको स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। ज़रूरी भी है, बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनको गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है। बट हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के सिस्टम ने मनीष को इतना भी समय नहीं दिया कि वो अपनी बेगुनाही को साबित कर पाए। बस दोस्तों, इसमें एक ट्विस्ट है। जब 9 साल लड़ने के बाद, पहले एक बात सुनिए, 9 साल तक वो केस लड़ा उन्होंने, और इस केस में एक ट्विस्ट है कि इसमें मुनीश ने अतुल सुभाष जी की तरह गलत कदम नहीं उठाया, उन्होंने फाइट किया और he won the case. He won the case after 9 years. But in this last 9 years, he lost his money, his hard-earned money. हालांकि बाद में सब कुछ मिल जाता है, बट जब केस का फैसला आया और आरोपी को, मतलब सॉरी मुनीश जी को, कोर्ट ने सारे आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। और आपको पता है बाद में क्या हुआ? वो जो लड़की थी ना जिसने केस किया था इसके ऊपर, उसका
किसी और से अफेयर था एंड वो इससे मनीष से शादी ना करने के चक्कर में उसने उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया था एंड बिकॉज इज मनीष की ज़िंदगी के जो बहुमूल्य 9 years थे ना, ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस फेक FIR, अ फेक केस। दोस्तों, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। ये सुना होगा कहानी, आपने कहावत सुनी होगी या पढ़ी होगी कहीं, मीम्स वगैरह चलते रहते हैं, बट इसको फैक्ट भी देखना चाहिए हमको यार। इफ़ वी आर आस्किंग द जेंडर इक्वालिटी, तो मेल्स के लिए भी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और कुछ ऐसा लॉ आना चाहिए देश में कि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं ना, मैन से कई गुना ज़्यादा होते हैं, ये भी हकीकत है और ये बहुत ज़रूरी है। ये लॉ हमारे देश में जो लगा हुआ है बहुत ज़रूरी है, बट एक ऐसा लॉ आना चाहिए कि जहाँ पर अगर लेडीज़ कोई भी इस तरह का कार्य करती है, इस तरह का झूठा आरोप लगाती है, उससे करने से पहले वो 50 बार सोचे, क्योंकि खाली लेडीज़ वो नहीं है जो झूठा आरोप लगा रही है। लेडीज़ उस घर पे भी है जिस घर के बच्चे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसकी माँ, उसकी बहनें, ठीक है ना, वो भी तो अपना प्रताड़ित होती हैं इन सब चीज़ों से। उसका कोई मोल नहीं है क्या? ये उस घर पे जो लेडीज़ हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आज मनीष, आज वो चला गया सुभाष, उसकी माँ बेचारी कितनी परेशान है, क्या उसके लिए कोई लॉ नहीं है? पता सबको है, बोलेगा कोई नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा अपने देश के लोगों से, अपने देश के आदमियों से जो कि बिल्कुल सही हैं, जो ये कार्य में लिप्त नहीं है, जिन्होंने ये गलत कदम नहीं उठाया है, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 सुसाइड अटेम्प्ट मत कीजिएगा, सुसाइड मत कीजिएगा। अगर आप सही हैं, प्लीज़ फाइट फॉर द एंड, फाइट फॉर द एंड, ये बोलना चाहूँगा। जय हिंद।